नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा सरोज सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उत्तराखंड के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया है। साथ ही सेना के 2 हेलीपैड हैं, उनमें राज्य सरकार को संचालन की अनुमति मिले, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। राज्य सरकार को संचालन की अनुमति मिले, इसके लिए अनुरोध भी किया। आपको बता दें कि निवेशक शिखर सम्मेलन में समय देने का अनुरोध किया। साथ ही कच्छा में प्राग फार्म है, वहां एक नया शहर बसाने की योजना है। ये सभी बातें जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं। ये सभी अनुरोध उनके द्वारा किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और तमाम मुद्दों को लेकर अनुरोध किया। सेना के 2 हेलीपैड हैं, उनमें राज्य सरकार को संचालन की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया। राज्य सरकार की संचालन की अनुमति मिले, इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल उनके 100 एपिसोड अनवरत रूप से पूरी दुनिया का एक इतिहास बन गया कि पहले ऐसे शासक, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में 100 एपिसोड उन्होंने पूरे किए। और उसमें से भी हमारे राज्य का, उत्तराखंड का अनेकों एपिसोडों में अनेक बार मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण से लेकर उत्तराखंड के अंदर जो मातृशक्ति के द्वारा काम किए जा रहे हैं उन सभी को दिखाने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे परिश्रम से, लगन से लगे हुए ऐसे अनेकों लोग जो शोध कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे और अनजान थे, जिनको कोई नहीं जानता था, उन सभी को इस एपिसोड में लाकर उन्होंने देश दुनिया के सामने रखा, उनका प्रोत्साहन किया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया। और 4 धाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है, और 4 धाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद, और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया। गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। और इसके साथ साथ आगे के समय में आदि कैलाश, चूँकि एक ऐसा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है, वहाँ आने का उनको मैंने आमंत्रण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी। साथ ही जोशीमठ में केंद्र की मदद से चल रहे राहत कार्यों के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार से पूरी मदद का भरोसा दिया है। नई दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। प्रधानमंत्री के साथ राज्य से जुड़े मुद्दों पर की बातचीत। प्रदेश की कई विकास योजनाओं के संबंध में रखी मांगे। प्रधानमंत्री ने केंद्र से हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को बद्री केदार धाम का प्रसाद, गंगा तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और मंदाकिनी के पवित्र जल के साथ ही रुद्राक्ष की माला भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया। 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन लिया। सीएम ने कहा, 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। जोशीमठ में केंद्र सरकार के सहयोग से राहत कार्यों पर भी सीएम ने चर्चा की, जिस पर पीएम मोदी ने जोशीमठ में पुनर्निर्माण और राहत के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से
जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, ओम पर्वत और मायावती आश्रम की यात्रा पर आने का अनुरोध किया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है और चारधाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया। गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। और इसके साथ साथ आगे के समय में आदि कैलाश, चूँकि एक ऐसा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है, वहाँ आने का उनको मैंने आमंत्रण किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो वहाँ की यात्रा जो निकट भविष्य में ज़रूर वहाँ के लिए समय प्रदान करें। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम और जागेश्वर धाम के साथ साथ मायावती आश्रम। सीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य से संबंधित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। सीएम ने पीएम से प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। साथ ही कच्चा में 2000 एकड़ के पराग फार्म में शहर विकसित करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से 1000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। पिथौरागढ़ का जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है, वो नैनी सैनी एयरपोर्ट चालू हो जाए, पंतनगर का एयरपोर्ट उसका विस्तारीकरण होना है, उसके लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही में देहरादून का जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है उसका भी विस्तार होना है। उन सभी के लिए मैंने अनुरोध किया और साथ ही साथ 2 हेलीपैड जो हमारे एक जोशीमठ में और एक धारचूला में, दोनों हेलीपैड जो सेना के द्वारा है, सेना के हेलीपैड हैं, उन सेना के हेलीपैडों में राज्य सरकार को भी जो है संचालन की अनुमति प्रदान की जाए, मैंने यह भी अनुरोध किया है। साथ में अक्टूबर-नवंबर माह में एक राज्य में निवेश की दृष्टि से इन्वेस्टर समिट होनी है, उस इन्वेस्टर समिट के लिए भी समय देने का मैंने अनुरोध किया है। साथ में जो हमारा किच्छा में एक पराग फार्म है और पराग फार्म में एक बड़ा शहर नया बसाने की योजना है और उसमें महुआ से 1000 करोड़ रुपया धनराशि, चूँकि पहले हमने अनुरोध किया है तो उस पर मैंने कहा है कि उनके आशीर्वाद से उस पर स्वीकृति हमको प्रदान हो जाएगी। तो एक बड़ा शहर पराग फार्म में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शहर के विकसित होने पर लगभग 7000 करोड़ का निजी निवेश होने का अनुमान है, जिसमें 50,000 लोगों के रोजगार सृजन के साथ ही लगभग 2 लाख लोगों की आवासीय व्यवस्था की संभावना है। सीएम ने प्रधानमंत्री से ग्रीनफील्ड सिटी को विकसित करने के लिए अपेक्षित धनराशि जल्द जारी कराने का अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच बड़ी खबर, जहां चारधाम यात्रा पर मौसम की मार पड़ी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी देखने को मिली, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 4 मई तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि ज्यादा मौसम खराब होने पर यात्रा भी रोकी जा सकती है। अलर्ट किया गया है जारी। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों से यात्रा रूट पर सतर्क रहने की भी अपील की है। आपको बता दें कि पुलिस केदारनाथ के बजाय पहले बद्रीनाथ के दर्शन करने की सलाह दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा में अचानक मौसम बिगड़ गया है और मौसम विभाग ने 4 मई तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। और ऐसे में मौसम के ज्यादा खराब होने के बीच यात्रा को भी रोकी जा सकती है। उत्तराखंड में लगातार हम यात्रा पर मौसम की मार पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने 4 मई तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
वहीं उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगेगी। उत्तराखंड सरकार उठाएगी ठोस कदम। आपको बता दें कि अब प्राइवेट और अन्य स्कूलों में धामी सरकार का सीधा दखल रहेगा, जिसके बाद शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी और उत्तराखंड सरकार का इसमें सीधा दखल रहेगा, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सकेगी। शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये एक ईमानदार युवा मुख्यमंत्री की एक ईमानदार कोशिश है कि जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, उनके साथ कहीं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना आए। तो इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति स्कूलों में निगरानी रखेगा, जिससे पता चलता रहे कि स्कूलों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वहाँ कहीं लोगों को फीस के नाम पे, बच्चों को किसी और नाम पे टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा। तो अच्छी पहल, मुझे लगता है कि इसका जितना स्वागत हो उतना कम है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अथक पहल के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब की तरफ से आयोजित माउंट बाइक रैली में 54 बाइकर्स ने प्रतिभाग किया। रैली को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जय किशन ने रवाना किया। 15 साल से नीचे वालों के लिए 12 किलोमीटर और इससे ऊपर वालों के लिए 18 किलोमीटर दूरी तय की गई। रैली का समापन समारोह रानीखेत क्लब में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री अतिथि KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं रानीखेत के SDM और तहसील कार्यालय का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने औचक निरीक्षण किया। एडवोकेट बार अध्यक्ष ने पहले की तरह रानीखेत में कमिश्नर कोर्ट लगाए जाने के लिए ज्ञापन दिया। ब्लॉक प्रमुख ताड़ीखेत ने भी अपने साथियों सहित हरडा गांव की पानी की समस्या पर ज्ञापन दिया। कुछ कार्यों के लिए निर्देश भी दिए। इसका आज मैंने इंस्पेक्शन किया और मैंने 2-3 चीज़ें देखी। एक तो मैंने ये देखा कि जब सेल डीड होती है, बैनामा होता है, तो बैनामे के 35 दिन के अंदर दाखा भी हो जाना चाहिए, तभी हमारे रिकॉर्ड ठीक माने जाएंगे। तो ये यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। जैसे ही रजिस्ट्री यहाँ पे प्राप्त होती है तो हमारा जो रजिस्टर उसमें दर्ज हो जाता है, उसके बाद R5 में दर्ज होता है। समय के अनुसार निस्तारण भी है। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि विवादित हैं, तो उनमें समय लगता है। 3 मामले जो बहुत पुराने हैं, 2020 से चल रहे हैं, तो इसमें मैंने जहाँ पे तहसीलदार जो इनसे कहा है, इनको निर्देश दिए हैं कि जल्दी इनको डिसाइड करें और ऐसे मामलों में कोई भी अनावश्यक विलंब करता है तो छोटी डेट्स देते हुए इनको हमें ख़त्म करना चाहिए। हो जाती है, लेकिन फिर जो वादी होते हैं वो खुद ही साक्ष्य कराने नहीं आते, ये वो मान लेते हैं कि अरे बैनामा हो गया तो ख़त्म। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 25 मई तक घोषित किया जाना है। लाखों छात्र रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चली थी। इस साल बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 1253 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,57,000 छात्रों ने परीक्षा दी है। इस बार परीक्षा में कुल 2,57,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस बार परीक्षाओं को पूरी तरह से नकल मुक्त रखने का प्रयास किया गया है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं गढ़वाल सांसद और पूर्व CM तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की गई। बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय और भवन विहीन चल रहे विद्यालय के मुद्दे सामने आए। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गहरी नाराजगी जाहिर की है।
सख्त निर्देश दिए कि अगली बैठक में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहना चाहिए। अधिकारी प्रमुखता से ऐसे विद्यालय को चिन्हित करें जहां पर शौचालय नहीं है। अगली बैठक में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय बच्चे हमारे लिए पहले है, विद्यालय है और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रतिनिधि तरफ से तो मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा है रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त करें। विद्यालय विहीन जो इस प्रकार का भवन विहीन है तो उसका एस्टिमेट बना के विभाग को भेजें। वहीं उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन साधु संतों, गरीब लोगों को हो रही है जो पैसों की कमी के चलते पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में श्रीनगर कोतवाली में तैनात एसएसआई संतोष पैथवाल ऐसे लोगों की मदद में जुटे हैं और ऐसे शिव भक्तों को खाकी का साथ मिल रहा है। वे ड्यूटी के दौरान हर दिन साधु संतों और गरीब तबके लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बिना परेशानी के उनकी यात्रा सुगम बन सके। साथ ही इन लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पे है और चारधाम यात्रा से पूर्व हमारी एसएसपी मैम ने हमारे साथ एक बैठक के माध्यम से हमें अवगत कराया था और निर्देश भी किया था कि हम लोगों को चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे सभी श्रद्धालुओं और यात्रीगणों को सुरक्षित और सुगमता के साथ यात्रा करवानी है। इसी के अनुसार हम लोग आजकल जो विशेषकर हमारे शिव भक्त साधु संत हैं उनको उनके कंसर्ट पर उनसे राय लेके और उनके आग्रह पे हम लोग उनको चारधाम भेजने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है जी, बिल्कुल आपका कहना ठीक है। ऐसे में जो हमारे वाहन चालक जो भाई हैं वो भी इस बात को लेकर बड़े खुश रहते हैं जब भी मैंने उनको देखा है, क्योंकि एक या दो लोगों को हम लोग गाड़ियों में भेजने का प्रयास करते हैं तो वो भी इसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे शिव भक्तों को चारधाम यात्रा में भेजने का अपना योगदान दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहां मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सभी वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। मसूरी पिक्चर पैलेस पार्किंग के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में 30 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन सभी वर्गों को एक मंच पर लाने की प्रयास करती है, त्योहार को एक साथ मनाकर भाईचारा का संदेश देने का काम करती है। पुरानी संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किए जाने को लेकर बुजुर्गों का योगदान अहम है। आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हमारी संस्था द्वारा पूर्व की भांति जैसे हम कार्यक्रम करते आए हैं, आज भी वरिष्ठ नागरिकों को और बुद्धिजीवी लोगों को सम्मानित करने का कार्य करा गया। जिसमें करीब 30 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। साथ में उनके साथ बैठ के शहर की बेहतरी के लिए विचार विमर्श हुए और एक आपसी प्रेम बढ़ाने की एक बात हमने आगे रखी, जिसको सबने मिलकर बहुत प्यार से आगे बढ़ाया और साथ मिलजुल कर आज का कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। आगे जनरेशन गैप आ रहा है। मसूरी में भी आज 4 जनरेशन एक साथ एक घर में रहती हैं, जो बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कई बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते हैं, कई कारणवश नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से और यही कामना करते हैं और साथ में सबको ये सीख देते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे जहां धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस ने जिस्म फरोशी कराने वाले 2 होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की फोटो भेजकर डील करते थे और ग्राहकों को होटल में बुलाकर देह व्यापार कराते थे। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर द हिल व्यू होटल और रेमसन होटल में छापेमारी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने देह व्यापार के लिए पंजाब से लाई गई 2 लड़कियों को भी आजाद करवाया।
इस पर फिर हमारी जो डिकॉय टीम जो प्राइवेट में हमारे कर्मचारी लगाए और उनको होटलों में बुकिंग कराई गई, जिससे कि हर जगह ऑब्जर्वेशन हो सके कि कहाँ कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। इसी के क्रम में 2 लोग को, जो होटल के मैनेजर है, रैमसन होटल और हिल व्यू होटल है, इसके मैनेजर्स की अरेस्टिंग की गई है, जिनके मोबाइल से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लगता है कि इस एक्टिविटी में लगातार लगे हुए थे। और ये लड़कियां जो बाहर से अनैतिक कार्य के लिए सप्लाई के लिए आती, वो दिल्ली पंजाब से अरेंज करते थे। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएं हैं वो विक्टिम है और पूर्व में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था और जिसके कारण वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। अल्मोड़ा में झमाझम बारिश हो रही है। अल्मोड़ा में आज सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो चला है। साथ ही भारी बारिश को चेतावनी दी गई है और ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी भी हो रही है। मौसम के हालात को देख लोग हैरान हैं। मई के महीने में भी सर्दी जैसे हालात बन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 37 सवाल पूछे हैं। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात तो कर ली, लेकिन जनता के मन की बात प्रधानमंत्री कब सुनेंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय ने मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने बताया कि उत्तराखंड से कांग्रेस ने 37 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। इनमें पुलवामा हमला, नमामि गंगे, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं। पार्टी ने भी यहाँ उत्तराखंड से 37 सवाल उनसे पूछे हैं और जो मौजू मुद्दे हैं, जो 9 साल में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका कितना आगे बढ़ा, आपने जो बंदरगाह पर हजारों करोड़ों के नशीले पदार्थ पाए गए, चिंगलोंग से आपके क्या संबंध है, क्यों उसका एड्रेस आपके अडानी के पते पर है, ये सारे वो सवाल हैं जो आज अनुत्तरित हैं और जो कौतूहल पैदा कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है कि पुलवामा पर एक जिम्मेदार व्यक्ति और आपका अपना चहेता पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आप जवाब कोई भी ना आप दे रहे हैं, ना आपका मंत्री दे रहा है, ना आपका प्रवक्ता दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी, सत्तारूढ़ दल की भी जिम्मेदारी संविधान में अंकित है। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताया है कि इस साल चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और 60 से 70 लाख श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि राज्य के लिए चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए सभी की कोशिश होनी चाहिए कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव सकारात्मक हो। वहीं उन्होंने राज्य में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के लोकल उत्पादों की खरीदारी करें। दिल से, आत्मा से मेरा तो संदेश यही है कि ये हमारा सौभाग्य है हर उत्तराखंडी का कि हर वर्ष हम चारधाम की यात्रा करते हैं। पिछले साल 46 लाख आए थे, कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ 88 लाख आए थे। ये सौभाग्य है हर एक उत्तराखंडी का। ये एक ऐसा अवसर है कि जितने भी तीर्थ के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था के लिए आते हैं, हम उनका पूर्ण रूप से, दिल से, आत्मा से स्वागत करें। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये हम सब के लिए एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। वी शुड गो आउट ऑफ द वे एंड लुक आफ्टर देम। मैं कहूँगा कि जितनी भी तैयारियां की हैं इससे पहले हमें, जहाँ पिछले साल जो सबक सीखे थे, अभी समय आ गया है कि हर एक को इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड की खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।